नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सोल्व करने वाले हैं जूनियर केमिस्ट एग्जाम 2025 का जो पेपर है उसका हम सोल्व करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी बैठ जाइए। आपको आज इसी वीडियो में मैं सारा पेपर सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है 2 घंटे 30 मिनट का है और इसमें 150 क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के समय महाराजा तेज सिंह निम्न में से किस राज्य के शासक थे? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, महाराजा तेज सिंह है वो प्रतापगढ़ के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1944 के नीमका थाना के मीणा सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। तो आपका जो आंसर है, आंसर नंबर इसका 4 सही है। ए और बी दोनों सही है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सीकर के पास रेवासा में अग्रदास जी ने निम्न में से किस संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी? तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 3 सही है, निम्बार्क संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। इसका जो आंसर है ए और बी दोनों सही है, यानी कि ईश्वर सिंह जी का एक चित्र साइबाराम ने बनाया था। और ऑप्शन बी, जयपुर के लाल चितारा ने पशु पक्षियों की लड़ाई एवं के अनेक चित्र बनाए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए वे सही विकल्प चुनिए। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन 2 सही है, यानी बी और सी इसका सही है। मुगल सम्राट शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। और ऑप्शन सी, मिर्जा राजा सिंह जयसिंह ने शिवाजी के पुरंदर की संधि करवाई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, मादल किस तरह का लोक यंत्र वाद्य यंत्र है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है 3, यानी अवनद वाद्य यंत्र। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी गोपाल दास ने कहा सर्वहितकारणी सभा की स्थापना की थी? आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4, यानी चूरू में। अगला क्वेश्चन है, भानु भारती का नाट्य पशु गायत्री निम्न में से किस लोक नाट्य से संबंधित है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन 4 सही है, गबरी। अगला क्वेश्चन है, हाड़ संस्कृति के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आपका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी ए और बी दोनों सत्य हैं। हाड़ संस्कृति के उत्खनन का कार्य एच.डी. सांगलिया के निर्देशन में किया हुआ। और ऑप्शन बी, हाड़ संस्कृति से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए थे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता बापूजी के संबंध में निम्न में कथनों का अध्ययन कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर 3 सही है, ए, बी और सी। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिय ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई थी? आपका जो आंसर है बी, कुंभा, राइट है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1929 के पश्चात बिजोलिया किसान पंचायत ने बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व में किसे सौंप दिया था? तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4, बी और सी, यानी जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। आपका अगला क्वेश्चन है, वीर रामायण ग्रंथ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो आपका जो ऑप्शन है वो 2 नंबर सही है, ए और बी दोनों सही है। आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 1946 में मेवाड़ प्रजामंडल के किन 2 सदस्यों को महाराणा की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया था? आपका आंसर है 1, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल कोठारी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। इसका जो आंसर सही है वो है 3, ए, बी और सी तीनों कथन सही हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल 2। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री युवा संबलम योजना के संबंध में असंगत है या फिर गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि इसका जो उत्तर है वो गलत दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में प्रारंभ हुई गोरविया सौर परियोजना को विकसित करने वाली कंपनी कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन 4 नंबर सही है, यानी जेलेस्ट्रा इंडिया। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से कौन से रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क हैं? नीचे दिए फूड की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, जोधपुर। सॉरी, ऑप्शन बी है इसमें, ए, बी और सी, कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर। तो इसका 2 नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस जिले में जुलाई का औसत अधिकतम तापमान सबसे कम अंकित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, सीकर में सबसे कम तापमान। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसलें बाजरा नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो थर्ड भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में उत्खात स्थलाकृति मुख्यतः मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर 2, केवल 3 सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 24 नंबर का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, केवल 3। अगला क्वेश्चन है 25, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो 25 नंबर का जो ऑप्शन नंबर है वो है ऑप्शन 4, यानी ए में 3, बी में 2, सी में 1 और डी में 4। तो 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो इसका सही ऑप्शन है 3, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित खारे पानी की झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है 3, डिडवाना, काबोद, रेवासा। क्वेश्चन नंबर 28, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान में 2023 में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल क्या था? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 16.40%। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है डी, सी। सॉरी, दोबारा बोल दो। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी सागी नदी, मोरेन नदी और सेई नदी। क्वेश्चन नंबर 30, मनसा माता संरक्षित क्षेत्र अव्यवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अलवर में। क्वेश्चन नंबर 31, दिसंबर 2025 में भारतीय डाक द्वारा जेएनजी थीम पर आधारित राजस्थान के पहले नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आईआईटी जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 32, दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए विज्ञान युवा शक्ति शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों कॉलम ए एवं उनके शोध क्षेत्र कॉलम बी को सम्मिलित कर सही विकल्प चुनिए। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन 1 सही होगा, ए में 2, बी में 3 और सी में 1। आपका अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, दिसंबर 2025 में भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, न्यूजीलैंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क जांचों के लिए हब एवं स्कोप मॉड्यूल लागू किया जा रहा है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3,
कथन ए और कथन बी दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार यदि किसी वृत्त चित्र का न्यूनतम 50% स्क्रीन समय राजस्थान की आउटडोर लोकेशंस को दिया जाता है तो उस वृत्त चित्र के लिए सब्सिडी की राशि होगी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीओपी का 10% या 0.5 करोड़ रुपए जो भी कम हो। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था? आपका आंसर है 4 सही, बेंगलुरु और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 37, दिसंबर 2025 में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की थीम थी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, नव उत्थान, नवाचार, बढ़ता राजस्थान, सशक्त राजस्थान। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस उद्योगपति को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, अजय डाटा। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है, दिसंबर 2025 में इसरो के एलवीएम 3 M6 यान के द्वारा बिलीवर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। यह उपग्रह किस देश का है? आपका आंसर 1 सही है, नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को 2 प्रतिष्ठित PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। आपका आंसर नंबर 3 सही है, कथन ए और बी दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में 32 मिनट लगते हैं तो इसकी अर्धायु क्या है? इसका आंसर नंबर 3 सही होगा, 16 मिनट। क्वेश्चन नंबर 42 है, यौगिक P में एक क्लोरीन परमाणु है तथा यौगिक Q में एक ब्रोमीन परमाणु है। P तथा Q के द्रव्यमान स्पेक्ट्रम में M तथा M+2 शिखरों का अनुपात क्रमशः है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3:1 तथा 1:1। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर, दिए गए उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का सही बढ़ता क्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डी, फिर बी, फिर सी और फिर ए। क्वेश्चन नंबर 44, एक संक्रमण तत्व ए तथा +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन कोष्टक 3d5 है। इसका परमाणु क्रमांक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 27। क्वेश्चन नंबर 45, कार्बन नैनोट्यूब CNTS को निम्नलिखित में से किसकी बेलनाकार रूप से लिपटी हुई सीट के रूप में सोचा जा सकता है? आपका सही आंसर है 4, ग्रेफिन। अगला क्वेश्चन है, एसिटाइल साइक्लोप्रोपेन के प्रकाशन अपघटन के दौरान बनने वाला मुख्य जो उत्पाद है वो है ऑप्शन नंबर 1, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। क्वेश्चन नंबर 47, 3,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटाइल कार्बोनाइन के 2,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटाइल कार्बोनाइन में पुनर्विन्यास सम्मिलित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 सिंगल बॉन्ड CH3 शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 48, 1,3 ब्यूटाडाइन का बेंजोफिनोन की उपस्थिति में किरण देता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49, हरित रसायन में ई कारक की अभिधारणा प्रत्यक्ष संबंधित है। आपका जो सही आंसर है वो है 4, अभिक्रिया में निर्मित अपशिष्ट की मात्रा से। क्वेश्चन नंबर 50, नगर पालिका के जल उपचार संयंत्र में कोलाइडी कणों को नीचे जमाने के लिए सामान्यतः अधोलिखित स्कंद मिलाया जाता है। आपका जो आंसर है वो 4 नंबर सही है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है विद्यार्थियों, अगले जो 100 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो 2 वीडियो है उनमें पूरे करवा देंगे। आपको उन 2 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद मित्रों।